करम प्रधान विषव जग राजा। ये कहानी है एक महात्मा जी और उनके सेवकों की, जो कि 3 टोलियों में अलग अलग जगह पर विचरण कर रहे होते हैं। एक टोली एक नगरी से गुजर रही होती है। वहां क्या देखते हैं कि भीषण आग लगी हुई होती है और आसमान से एक कौवा उड़ता हुआ उसमें गिर जाता है और जिंदा जल जाता है। और दूसरी टोली नाव में बैठी होती है समंदर में। समंदर में नाव जाकर बीच में ही रुक जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद नाव आगे नहीं चल पाती। तो क्या करते हैं, वहां पर पर्चियां डालते हैं कि इस नाव में कोई बुरे कर्मों वाला प्राणी बैठा है, जिसके कारण ये नाव आगे नहीं चल रही। बार बार पर्ची डालने पर नाविक की पत्नी का नाम ही निकलता है। नाविक क्या करता है, उसके गले में कोई भारी वस्तु टांग कर उसे समंदर में धक्का दे देता है। ये देखकर महात्मा के सेवक बहुत हैरान होते हैं। दिल में कई प्रश्न उठते हैं उनके। तीसरी टोली जंगल में जा रही होती है। एक गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। एकदम से चट्टान भारी उनकी गुफा का मुंह बंद कर देती है। 7 दिन तक वो उसी गुफा में कैद रहते हैं। 7वें दिन के बाद वो गुफा अपने आप खुल जाती है। ये सभी सेवक गुरुजी के पास जाते हैं और पहली टोली पूछती है कि गुरुजी, जो भीषण आग लगी थी उसमें एक कौवा जिंदा जल गया, ये क्या कर्मों का फल है? गुरुजी बोले, पिछले जन्म में ये कौवा एक किसान था। इसके पास एक बैल था। बैल बहुत आलसी था। उसके आलसीपन से दुखी होकर इसने उसको जिंदा ही अग्नि में जला दिया और उस कर्म का फल उसे ये मिला, इस जन्म में ये कौवा बना और जिंदा ही अग्नि में जल गया। दूसरी टोली पूछती है कि महाराज, नाविक की पत्नी का क्या कसूर था? उसे नाविक ने क्यों समंदर में धकेल दिया? महात्मा बोलते हैं, उसे भी अपने कर्मों का ही फल मिला। पिछले जन्म में वो एक सुंदर युवती थी, एक बहुत ही सुंदर लड़की, लेकिन जब घर से निकलती तो उसके साथ एक कुत्ता हो लेता। और जब वो बाजार से निकलती, नगर से निकलती, तो नगर के जो युवक होते थे, नवक नगर के जो लड़के होते थे, वो उसका भद्दा मजाक उड़ाते थे। ये जो कुत्ता था उससे स्नेह करता था, पिछले जन्म का उसका पति था। लेकिन कुत्ते को बहुत बार मना करने के बाद भी कुत्ता पीछे नहीं हटता था। वो जब भी बाहर निकलती, कुत्ता उसके साथ साथ ही जाता। उसने क्या किया, एक दिन कुत्ते के गले में बड़ा सा पत्थर बांधकर उसको दरिया में धकेल दिया। कुत्ता डूबकर मर गया और इस जन्म में उसे उसी चीज का फल मिला है, उसी बात का फल मिला है। अब तीसरी टोली बोली कि महाराज, हम 7 दिन नजरबंद रहे उस गुफा में, ये भी हमारे कर्मों का ही फल है। तो संत बोले, महात्मा बोले, तुम पिछले जन्म में
गवाला बच्चे थे। तुम खेल खेल में एक छिपकली को एक बिल के अंदर तुम लोगों ने बंद कर दिया। 7 दिन तक उसे बंद रखा। बिल खोलने के बाद देखा तो वो छिपकली मर गई थी। उसी का फल ही तुम्हें मिला है। हमारे जो कर्म है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। सेवकों ने पूछा कि सतगुरु हमें ये बताएं, क्या इन कर्मों से कभी पीछा छुड़ाया जा सकता है? तो महात्मा बोले, इन कर्मों से कोई भी पीछा नहीं छुड़ा सकता। जैसे प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने सोचा था, वरदान लिया था उसने भगवान से, ना नर ना नारी ना पशु, ना अंदर ना बाहर, ना कोई अस्त्र ना कोई शस्त्र, ना दिन ना रात, कोई भी मुझे मार नहीं सकता। लेकिन उसके कर्मों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। भगवान नरसिंह का रूप लेकर उसके घर की चौखट पर ही उसे मारा गया। ना अंदर ना बाहर, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, नाखूनों से उसकी छाती को चीरा गया। ना नर ना नारी ना पशु, नरसिंह भगवान का रूप लेकर आए। जो भी हमारे कर्म है उनका भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा। महात्मा बोले, जैसी परछाई शरीर से अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही हमारे कर्म भी हमसे अलग नहीं हो सके। जो हम करते हैं उसका फल हमें भुगतना ही पड़ता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अगर आपको मेरी स्टोरियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और शेयर भी कीजिए।